तो तुमने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया है क्योंकि तुम्हें नल और कैमरा सीखना है कि हर किसी को ओपी भाई ऐसी एडिटिंग करनी है अपनी वीडियो पर। क्या मतलब मैं उनकी सारी वीडियो देखता हूँ 10 बार। तो देखो नल एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, उससे हम खूब सारे एलिमेंट्स को चेन के बाद ही कनेक्ट कर सकते हैं नल से, और एक ही बार में राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम कर सकते हैं। तो देखो तुमने नल तो समझ लिया कि नल क्या होता है, तो चलो थोड़ी सी नजर मारते हैं की फ्रेमिंग पर। क्योंकि तुम्हें की फ्रेमिंग नहीं आती तो तुम नल या कैमरे को कितना भी अच्छा सीख जाओ, तुम्हें एक अच्छे एडिटर बन ही नहीं पाओगे। तो देखो की फ्रेमिंग को समझने से पहले तुम्हें ये समझना होगा कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये क्या होते हैं। तो देखो एक्स एक्सिस उसे कहते हैं, उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को राइट टू लेफ्ट मूव कराते हैं, और वाई एक्सिस उसे कहते हैं, उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टॉप टू बॉटम मूव कराते हैं। और जेड एक्सिस का मतलब होता है किसी भी चीज को बैक टू फ्रंट लाना। ओके, और अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होते क्या है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं तुम्हें आगे बता ही रहा हूँ कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का यूज कैसे करना है। और अलाइड मोशन में जाने से पहले तुम सबसे पहले प्रीव्यू देख लो कि हम बनाने क्या वाले हैं अलाइड मोशन में। आज से ठीक 1 साल पहले मैंने एक गोल बनाया था कि मुझे नेक्स्ट तो अलाइड मोशन ओपन हो जाने के बाद तुम्हें प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट। फिर तुम्हें नीचे प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करना। इधर से तुम्हें एक स्क्वायर ले लेना है। फिर तुम्हें टॉप ऑन राइट साइड तुम्हें 3 डॉट्स देखने को मिलेंगे, उस पर क्लिक करना। फिर एरिया पे क्लिक करना। उसके बाद तुम्हें इसका कलर कुछ इस तरह से कर देना है। फिर तुम्हें बैकग्राउंड पे क्लिक करना है फिर से, और ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके डीप डार्क ग्लो इफेक्ट को ले लेना। फिर से तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, और ये वाला PNG तुम्हें ले लेना है। और वो आइटम्स मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ वो मैं तुम्हें अपनी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, तुम उधर से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। इंपोर्ट करने के बाद तुम्हें इस पर भी डीप डार्क ग्लो इफेक्ट डाल देना है। उसके बाद तुम्हें एक सर्कल इंपोर्ट करना है, फिर इफेक्ट पे जाके इसका बैकग्राउंड इरेज करना है। उसके लिए हम क्रोमा की को ले लेंगे, इसका बैकग्राउंड हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, और इसे सेंटर पे ऐसे सेट कर देंगे। अब इसके बाद हमें एक काउंटिंग एनिमेशन चाहिए। इसके लिए मैंने पहले से ही एक काउंटिंग इफेक्ट बना के रखा हुआ है, तो जैसे मैं पहले कॉपी करता हूँ, कॉपी लेयर, एंड अपने मेन वाले प्रोजेक्ट पे आके इसे पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद इसका साइज को कुछ इस तरह से सेट करके इसे सेंटर पे रख दूंगा, मतलब सर्कल के अंदर। इसके बाद इस पर भी डीप डार्क ग्लो इफेक्ट डाल देंगे। इसके बाद हमें पहली वाली लिंक पे क्लिक करना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आने के बाद तुम्हें साइज वाले पे क्लिक करना है, और इधर एक की फ्रेम लगाना है शुरुआत में, और थोड़ा आगे आके इधर भी एक की फ्रेम लगा देना है। और पहले वाले की फ्रेम में आके इसके साइज को बहुत छोटा कर देना, कुछ इतना, और फिर ग्राफ में जाके 4th ग्राफ अप्लाई कर देना इस पर, और स्मूथ एनिमेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये करने के बाद थोड़ा आगे आना है और नल को लाना है, और सारे एलिमेंट्स को नल के साथ कनेक्ट कर देना है। बस बैकग्राउंड और वॉइस को छोड़ देना। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके एक की फ्रेम देना, और थोड़ा आगे आके एक और की फ्रेम देना, और सेकंड वाले की फ्रेम में आके इसे राइट को मूव कर देना, और इस पर भी ग्राफ अप्लाई कर देना। तो इधर एक स्मूथ एनिमेशन बन जाएगी। और इस पर एक सिनेमैटिक इफेक्ट देने के लिए कैमरे को लेंगे, और कैमरे को इधर से ओपन कर लेंगे। ओके, फिर देखो क्या करना है। उसके बाद तुम्हें इस पर क्लिक करना है, और फिर सबसे पहले आके एक की फ्रेम देना है, और थोड़ा आगे आके एक और की फ्रेम देना है, और फिर सेकंड वाले की फ्रेम पे आके इस स्केल को बढ़ा लेंगे। ओके, इतना कर लेने के बाद बैक करेंगे, फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे -13। ओके, इसे कर देंगे -13। अब देखो, अब इधर एजेस दिख रहे हैं, बैकग्राउंड दिख रहा है, वो हमें नहीं दिखाना है, वो चीज़ हमें नहीं दिखानी है। तो इसके लिए हम इसे बड़ा कर देंगे कुछ ऐसे। ओके, और इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे कुछ ऐसे, और हमारा एनिमेशन तैयार है। तो मैंने वो सारी चीज़ें बता दी, वो एक नल और कैमरे को सीखने के लिए ज़रूरी होती हैं। ओके, और तुम पर निर्भर करता, तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम
और अच्छी तरीके से उन्हें सीख पाओगे। और अगर तुम्हें एलिमेंट्स चाहिए वो मैं यूज़ करता हूँ, तो वो चीज़ें मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। और भी खूब सारी एलिमेंट्स डालूंगा 4K वाली, समझे, 4K वाली पीसी में वो यूज़ होती है, वैसे मैं एलिमेंट्स तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। और अगर तुम्हें कोई परेशानी आती है वीडियो एडिट करने में या फिर कुछ भी करने में, तो तुम मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उधर से मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा, एनिमेशन या एडिटिंग कोई सी भी फील्ड में हो मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा। ओके।